अल्लाह रखा पेप्सी के दामाद उनकी मौत की वजह बने। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मेट्रो 53 में आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, एक गम की खबर कि अल्लाह रखा पेप्सी मशहूर कॉमेडियन, मशहूर सिंगर जो कि अपने अंदाज की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल थे, वो अब इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें इस वक्त मंजर आम पर हैं कि आखिर वजह क्या बनी होगी। उसी में एक वजह ये भी नज़र आ रही है कि अल्लाह रखा पेप्सी जो थे, उनकी बीवी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें पाला। उनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं जिनकी उन्होंने परवरिश की। बेटा और बच्चियां उनकी जो हैं वो शादीशुदा है। अल्लाह रखा पेप्सी उनमें से किसी के साथ नहीं रहते थे, बल्कि वो अपने एक मैनेजर कह लें उनके साथ एक अलहदा घर में रहते थे और वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके बेटे का ये कहना है कि मेरे बाप की एक ही ख्वाहिश थी कि उनका अपना ज़ाती घर हो, चाहे वो 2 मरले का ही क्यों ना हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहते हुए हर वो इंसान जो कि गुर्बत से उलझ रहा है, उसकी यही कोशिश होती है और यही ख्वाहिश होती है कि काश हमारा भी अपना घर हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, ताकि हम अपनी छत के नीचे अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। और इसी ख्वाहिश को लेकर अल्लाह रखा पेप्सी भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आता है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। बादशाह उनके डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाया जाता है, जहां पर मुख्तलिफ अदाकार और कॉमेडियंस, बड़े बड़े लोग आते हैं और अपना इजहार अफसोस भी करते हैं। नाज़रीन, अब इन सारी सिचुएशन के अंदर जो एक मरहला था अफसोस का, वो ये था कि रिसोर्सेज के ज़रिए ये बात मालूम हुई कि उनके दामाद चंद रोज़ पहले उनके घर में आए और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया, बहुत ज़्यादा हंगामा किया। इवन के अल्लाह रखा पेप्सी की जो बाइक थी वो भी लेकर चले गए, गालम गलोच भी की और बहुत ज़्यादा तजलील भी की। ये बात अल्लाह रखा पेप्सी से बर्दाश्त ना हुई और पिछले कुछ अरसे से वो इन्हीं परेशानियों में उलझे हुए थे। उनके बेटा और उनकी बहू भी अलहदा घर में रहते थे, उनके साथ नहीं रहते थे और इस उम्र में अल्लाह रखा पेप्सी अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहे थे। नाज़रीन, उनके साथ पर्सनली काम करने के बाद इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी था कि उनके पास रिसेंटली बाइक नहीं थी और वो रिक्शे पे आ जा रहे थे, उनके लिए आना जाना मुश्किल हो चुका हुआ था। और उन्होंने मुझे बताया भी था कि अभी इस वक्त उनकी बाइक का मसला हो चुका है, ख़राब हो चुकी है, तो वो कहीं यूज़ में नहीं ला रहे। लेकिन अब उनकी डेथ के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उनकी मोटरसाइकिल को उनका दामाद उनसे छीन कर ले गया और इसी तरीके से उनकी बेटी पर भी तशद्दुद कर रहा था, या फिर उनको डर था कि शायद ये मेरी बेटी को छोड़ ना दे या मेरी बेटी का घर बर्बाद ना हो जाए। अपनी बच्ची का घर बसाने के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त किया और इन्हीं गमों को लेकर वो इस दुनिया से चले गए। इस वक्त बेहद अफसोस है हमें, क्योंकि एक ऐसा नाम जिसको दुनिया जानती थी, जो 1 मैन शो करता था, जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी था, जिसकी कमी आने वाले कई सालों तक शायद पूरी ही ना हो पाएगी। अल्लाह रखा पेप्सी नून लीग के एक जलसे से वायरल हुए थे जो कि लिबर्टी गोल चक्कर पे मुनक्कद किया गया था और उस जलसे में इन्होंने शिरकत की और वहां पर माइकल जैक्सन स्टाइल में इन्होंने अपना गाना जो था रिप्रेजेंट किया। और अल्लाह रखा पेप्सी का ये गाना साइकिल जैक्सन के नाम से भी फेमस था। वहां से शोहरत हासिल करने के बाद कई लोग इनके इंटरव्यूज करने के लिए गए और इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। बादशाह ये मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के हमें शोज़ पे भी दिखाई दिए। इन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स किए और अपने जगह जगह जलवे भी खेरे। नाज़रीन, अल्लाह रखा पेप्सी एक निहायत अच्छे दिल के इंसान थे और वो इंसान थे जिनको कभी किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही ना पड़ी और 1 गो में ही सारा का सारा परफॉर्म कर देते थे। बड़े बड़े लोग उनके नमाज जनाजा में शरीक हुए और सब आप दीदा थे। हमें भी बेहद अफसोस है। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।